गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसका कि क्वेश्चन नंबर 5 हमें एक्सप्लेन कर रहा है। 1 to 4 आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। Also find the square root of the square number so obtained। इसमें कौन से मिनिमम नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और उसका जो बोलता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट स्क्वायर, और उसका फिर हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो फर्स्ट वन है 252। तो पहले प्राइम फैक्टर मेथड बता चुके थे कि प्राइम फैक्टर मेथड से इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 252 है, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 6 = 12, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 2 = 6, 3 1 = 3, 3 7 = 21। तो ये हमारा हो गया 2 × 2 × 3 × 3 × 7। फिर से लिख देता है 2 × 2 × 3 × 3 × 7। अब देखिए ये हम लिख दिया, लेकिन पूछता है कि by which it should be multiplied to get a perfect square। तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, लेकिन 7 एक बच गया। 7 जो बच जाएगा हम उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक हो गया। तो ये हम जानते हैं कि ये यहां से यहां तक जो है हमारा ये 252 का है। तो 252 मल्टीप्लाई इंटू 7 करते तो क्या नंबर आ जाएगा, 7 2 = 14 के 4, 7 2 = 14 के 4 कैरी 1, 36 के 6, 36 के 6, हाथ में 7 2 = 14, 15 16 17। तो 1764 आ गया। अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन पूछता है by which it should be multiplied to get a perfect square। तो it should be multiplied by 7 to get perfect square। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7 है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 252 मल्टीप्लाई इंटू 7 = 1764। अब उसका हमारा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इसका हमारा स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, पहला 2 था, दूसरा 3 था, तीसरा 7 हो गया 42। तो यह हमारा ये नंबर हो गया, इसका स्क्वायर रूट हमारा 42 हो गया। तो 5 का ये जो हो गया कंप्लीट हो गया। 5 का हम 2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। 5 का सब में सेम प्रोसेस है, देखेंगे जो जिसका पेयर नहीं बनेगा उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद उस नंबर को जिसका जो पेयर था हर पेयर में से एक एक नंबर लेंगे, लेके मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया स्क्वायर रूट हमको आ जाएगा। दूसरा है 180। 180 लीजिए, फिर हम 180 को हम 180 का एलसीएम ले लेते हैं। 180 का 2 9 = 18, 0 2 4 45, 3 1 = 3, 3 5 = 15, 3 5 = 15। तो नंबर हो गया 180 का 2 × 2 × 3 × 3 × 3। फिर से कर देते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 5 हो गया। अब देखिए ये एक पेयर है, ये भी एक पेयर है, ये बच रहा है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 5 से करेंगे। तो लिख देंगे इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। अब हो गया परफेक्ट स्क्वायर और नंबर क्या हो जाएगा, तो 180 था, 180 मल्टीप्लाई इंटू 5 किए थे, 900 हो गया। और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 2 × 3 × 5 = 30।
30 हमारा आंसर हो गया, यह नंबर हो गया, इसका स्क्वायर रूट 30 हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 बता देते हैं। सब में सेम प्रोसेस है, सेम लगेगा। 1008 1008, फिर इसको करते हैं 2 5 जा 10, 0 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब इसका हम फिर वही करेंगे, सबका हम पेयर बना देंगे। तो पेयर बना देते हैं, तो पेयर बना देते हैं इसका हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। देखिए 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, इसका बच गया तो इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इट शुड बी मल्टीप्लाइड, इट शुड बी मल्टीप्लाइड by 7 to get परफेक्ट स्क्वायर। ठीक हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो नंबर हमारा क्या हो गया 1008 मल्टीप्लाई इंटू 7 हो गया। 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 7 0 0, 7 1 जा 7, ये नंबर हो गया। इसका स्क्वायर रूट निकाल लें। स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, यहां से लिया 2, यहां से लिया 2, यहां से लिया 3, यहां से लिया 7, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 84, ये हमारा स्क्वायर रूट 84 आ गया। इस तरह से हमारा 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। ये सारा क्वेश्चन सेम है। अब हम आपको 4 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। टेक स्क्रीनशॉट। आई थिंक यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब हम 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का हम क्वेश्चन नंबर आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 2028, 2028, तो 2028, 2 1 जा 2, एलसीएम ले लेंगे। हम जानते हैं एलसीएम कैसे लेते हैं, प्राइम फैक्टर से लेते हैं। प्राइम फैक्टर बता चुके हैं, व्हाट इज द प्राइम फैक्टर, नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर विच इज नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय द सेम नंबर, जो खुद के नंबर से डिवाइड हो, जिसका 2 फैक्टर हो। जैसे कि 3, इसका 2 फैक्टर है, 1 इंटू 3 5, 2 फैक्टर्स है, 1 इंटू 5 2 का भी 2 फैक्टर है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। अब 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 2 7 जा 20, 3 1 जा 3, 2 2 plus 0 18, 3 9 जा 27, 13 13 जा 169। अब हमारा हो गया नंबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13। अब देखिए ये 1 पेयर हो गया, 1 पेयर हो गया, 3 बच गया, इसमें 1 हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इट शुड बी मल्टीप्लाई, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर लिख दिया। अब ये इसको, अब ये नंबर कितना आएगा, हम 3 से मल्टीप्लाई किए थे, तो 2028 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। 3 8 जा 24, 8 3 0 0, 3 2 जा 6, ये हमारा नंबर हो गया। अब बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, देखिए अभी हम बताए थे 2 है, 1 ले लेते हैं, 2 3 हो गया, 1 ले लेते हैं, 1 2 13 है, 1 13 ले लेते हैं। ये 78 जो हो गया हमारा आंसर हो गया 78। इसे हम क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया।
अब हम आपको क्वेश्चन नंबर इसी का 5 बताते हैं। व्हाट इज 5? 5 इज 1 4 5 8। 1 4 5 8 का हम एलसीएम ले रहे हैं। 2 7 14, 2 2 4 18, 2 3 6, 1 हो गया, 2 3 6 प्लस 1 2 6 12, 2 से नहीं कटेगा ये 3 से देखते हैं। 2 3 6, 3 2 6, 1 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9। अब हमारा नंबर हो गया 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। हाउ मेनी टाइम्स 3? 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 और 2। तो हमको देखिए ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, सिर्फ हमारा 2 बच गया। तो इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिख देंगे इट शुड बी मल्टीप्लाइड by 2 to get परफेक्ट स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमारा स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा इस नंबर का? पहले हम तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 14 58 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा 2 8 16, 2 5 10 प्लस 1 11, 2 4 8 प्लस 1 9, 2 1 9, 2 1 2। इतना नंबर आ गया। स्क्वायर रूट हमारा क्या हो गया? स्क्वायर रूट अभी बताए थे। ये 3 का 1 3, दूसरा 3 2 है, इसमें 1 लेंगे, फिर तीसरा 3 है, उसमें से 1 लेंगे, और 1 2 1 1 2 2 हो गया। ये भी एक पेयर हो गया, इसमें से 1 ले लेंगे। ये हमारा हो गया 3 3 9, 9 2 18, 18 3 54। ये हमारा 54 आंसर हो गया। ये 54 हमारा स्क्वायर रूट आ गया। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 भी बना लिए। अब हमारा इसी का क्वेश्चन नंबर 6 है। जो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 7 6 8 है। 7 6 8। अब इसका लीजिए 7 6 8 का लीजिए एलसीएम। 2 3 6, 1 2 8 16, 2 4 8, 2 1 1, 2 9 18, 2 2 4, 2 9 18 plus 1 2 6 12, 2 4 8, 1 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6। अब देख लीजिए हम इसका पेयर बनाते हैं। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 1 2 3 4 5 6 × 2 × 2 8 हो गया। 1 2 4 4 4 2 8। अब हमारा बच गया 1 2 3 4 पेयर हो गया। अब 3, तो हमारा 3 एक बच रहा है। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम? बाय विच नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड? इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3, ताकि अब इसका भी पेयर हो जाए। तो it should be multiplied by 3 हो गया। तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा? तो नंबर हो जाएगा 7 6 8 मल्टीप्लाई इंटू 3, 3 8 24, 4 2 3 6 18, 0 3 7 21 plus 2 23। और स्क्वायर रूट इसका हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका। अब देख लीजिए 2 का एक पेयर लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 2 लिखा, और 2 3 है, इसका 3 लिख दिया। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48। ये हमारा 48 जो हो गया आंसर हो गया। स्क्वायर रूट 48 हो गया। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई विल एक्सप्लेन। फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट। I think you have taken the screenshot. Now question number 5 I am going to
एक्सप्लेन। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय शुड बी डिवाइडेड so as to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtain. यहाँ पिछले वाले में मल्टीप्लाइड था, इसमें बोलता है डिवाइड, तो बाय वी विल द सेम प्रोसेस वी विल यूज। वहां मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ हम डिवाइड करेंगे। तो अभी हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 है 252। तो फिर इसका एलसीएम ले लेते हैं 252 का। 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21। तो हमारा नंबर क्या हो गया 2 × 2 × 3 × 3 × 7। इसमें क्या क्वेश्चन क्या बोलता है, पिछले वाले क्वेश्चन में था मल्टीप्लाइड, इसमें क्वेश्चन में क्या बोलता है बाय विच नंबर शुड बी डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड, किससे डिवाइड किया जाएगा। तो ये डिवाइड किया जाएगा क्योंकि देखिए इसका एक पेयर हो गया, इसका एक पेयर हो गया, ये जो हमारा है एक्स्ट्रा बच गया, तो इसी से हम डिवाइड कर देंगे। इट शुड बी डिवाइडेड, इट शुड बी डिवाइडेड बाय 7 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर ये कैसे मिलेगा, ये 7 से डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा। अब हमारा नंबर क्या हो जाएगा, अब जो 2 2 4, 4 2 8, तो नंबर हमारा, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है और नंबर निकालना है, तो ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा इसका। अब देख लीजिए 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36। तो नंबर जो हो गया हमारा क्या हो गया 36 हो गया, और इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, स्क्वायर रूट हुआ 2 × 3। ये 2 था, इसमें से 1 ले लिया, इसमें से 2, इसमें भी 1 2 3 था, 1 ले लिया, ये हमारा 6 हो गया। इस तरह से 6 का 1 जो हो गया हमारा कंप्लीट हो गया। तो नंबर हमारा क्या आ गया, स्क्वायर रूट हो गया 6 हो गया, नंबर जो था हमारा 36 हो गया। इसको देखिए, फिर हम सेकंड एक्सप्लेन कर रहा हूं। 2925 सेकंड है 2925। फिर इसको हम लीजिए 2925। अब इसको हम करते हैं प्राइम नंबर से करते हैं। 3 9 27, 3 9 27, 3 7 21, 3 5 15। फिर से करते हैं 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15। फिर करते हैं 3 से नहीं जाएगा, 5 से करेंगे, 5 6 30, 5 5 10, 5 1 5, 5 3 15। अब हो गया ये हमारा नंबर। अब इसको पेयर बना देते हैं 3 × 3, 5 × 5 मल्टीप्लाई × 13। देखिए ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, लेकिन कौन सा नंबर बच गया हमको, 13 जो है ये सिंगल है, इसका पेयर नहीं है। इसमें मल्टीप्लाई बोलता है तो 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें डिवाइड बोलता है तो हम इसको 13 से डिवाइड कर देंगे। 13 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, नंबर जो हमारा हो जाएगा 5 5 25, 25 3 75, 75 3 मल्टीप्लाई के लिए 75 3 225 हो गया। 225 हमारा नंबर हो गया। अब हमारा इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। स्क्वायर रूट इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट उसका 3 × 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हमारा नंबर आ गया 15। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी 6 का क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड। अब हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 396 देखिए ये हमारा 396 है। 396 का फिर हम ले लेते हैं एलसीएम। 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6, 3 4 12, 3 4 12, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2। अब इसका हम
पेयर बनाते हैं 3 into 3, 2 into 2 into 11। अब फिर यहाँ पर देखिए बोलता है बाय विच नंबर शुड बी डिवाइडेड। ये हमारा कौन सा, ये हमारा एक पेयर है, ये हमारा एक पेयर है, ये 11 बच गया तो 11 से हम डिवाइड कर देंगे। इट शुड बी डिवाइडेड बाय, इट शुड बी डिवाइडेड बाय 11 हो गया। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, अब हमारा नंबर 3 इंटू, नंबर जोड़ लीजिए, 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36, 36 हमारा नंबर हो गया। तो हमारा स्क्वायर रूट कितना हो गया, फिर हमारा स्क्वायर रूट, इस 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमारा स्क्वायर रूट 6 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 3B हो गया। ये हमारा 3B जो था ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 5 6 है। तो 4 5 6 है। आई थिंक 4 5 6 यू कैन डू इजिली द सेम प्रोसेस यू विल यूज। 3 क्वेश्चन आई एम गोइंग टू गिव यू द होमवर्क। ये नॉट टेक ए स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जहां पर प्रॉब्लम होगा 1 से 2 बार देखिए, देन योर प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन सेंड द मैसेज, सेंड द कमेंट कर दीजिए, देन आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।